नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था नया चैनल कैसा होना चाहिए। आपने हमें बताया खबरें हो जो सच्ची और निष्पक्ष हो। तो अब आप देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। चेयरमैन साहब से डेलीगेशन मिलने गया तो उस समय चेयरमैन साहब का कहना था आप लोगों में स्किल नहीं है। जब आप 35% का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे हो तो हम नौकरी कैसे दें। मतलब उनका कहने का भाव ये था आपके अंदर स्किल नहीं है। तो उन बच्चों ने पूछा सर फिर हमारे को तो यूनिवर्सिटियों में यही बोला आपकी यूनिवर्सिटियों को बंद कर देना चाहिए। मतलब हरियाणा प्रदेश की 52 यूनिवर्सिटियों को बंद कर देना चाहिए। बुक्स इनकी, प्रोफेसर इनके, यूनिवर्सिटी इनकी, पॉलिसी इनकी, एजुकेशन मिनिस्टर इनका, तो विद्यार्थी फैल कैसे। चेयरमैन साहब की छवि थी की तरह चेयरमैन साहब ठीक है, वैसे आ गया सरकार अपने हिसाब से एचपीएससी को उसका तेरे को टेस्ट हुआ था, ले हम उसका लेवा टेस्ट। आज आपने जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट किया है एचपीएससी के खिलाफ जी, क्या मामला जी, क्यों आप नाराजगी जता रहे हो एचपीएससी को लेकर जी? एचपीएससी की जो चेयरमैन है और जो ये दो जो पहले तो इस हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी इतनी हो चुकी है कि वो चरम पे है। उसके बाद हमारे चेयरमैन साहब पहले ही वो बिहार से हैं। दूसरी बात 2018 के बाद कॉलेज कैडर की भर्ती अब निकली थी, उसमें भी इन्होंने क्या किया, प्री के एग्जाम ले लिए, फिर सब्जेक्टिव ले लिए। इंटरव्यू के लिए जो अभ्यर्थी बुलाए गए थे वो जितनी वैकेंसी थी उतने भी नहीं बुलाए। मतलब मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश विषय की ही, उसमें लगभग 613 वैकेंसी थी और बच्चे बुलाए 151। उसमें से भी 6 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से निकाल दिए गए। और जब एचपीएससी का टेस्ट देने वाले विद्यार्थी चेयरमैन साहब से डेलीगेशन मिलने गया तो उस समय चेयरमैन साहब का कहना था आप लोगों में स्किल नहीं है। जब आप 35% का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे हो तो हम नौकरी कैसे दें। मतलब उनका कहने का भाव ये था आपके अंदर स्किल नहीं है। तो उन बच्चों ने पूछा सर फिर हमारे को तो यूनिवर्सिटियों में यही बोला आपकी यूनिवर्सिटियों को बंद कर देना चाहिए। मतलब हरियाणा प्रदेश की 52 यूनिवर्सिटियों को बंद कर देना चाहिए। मतलब हम भी पूछना चाहते हैं, बुक्स इनकी, प्रोफेसर इनके, यूनिवर्सिटी इनकी, पॉलिसी इनकी, एजुकेशन मिनिस्टर इनका, तो विद्यार्थी फैल कैसे। और उसमें भी हरियाणा का खाया जा रहा है। पहले तो प्री का एग्जाम होता था, सिर्फ ओनली ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता था और उसके बाद सिलेक्शन होता था इंटरव्यू के बाद। इस बार इन्होंने जैसे यूपीएससी के पेपर होते हैं ना, वैसे ही थोड़ा फॉर्मेट अपनाने का काम किया है। तो अभी जिस प्रकार से नए चेयरमैन बनाए गए हैं एचपीएससी के, उन्होंने कहा था कि नियुक्त के बाद, अपने पद ग्रहण करने के बाद, कि भाई हरियाणा में बेरोजगारी खत्म किया जाएगा और नई वैकेंसी निकाला जाएगा। अभी सीईटी भी देखा, पूरे हरियाणा के अंदर एक उत्सव मनाया गया। तो फिर आपकी जब बात सरकार सुन रही है, चेयरमैन सुन रहे हैं, तो फिर नेगेटिव कैसे। आप ये देखिए 2452-53 के आसपास भर्तियां निकली थी 2018 के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज कैडर के लिए। उनमें से आप इकोनॉमिक्स को उठा के देख लीजिए, प्रोफेसर की जरूरत 48 की, खुद सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। भर्ती कितने करे, 23। इंग्लिश की बात करूं, जरूरत कितने की, 613 की। ऐसे डिफेंस सेक्टर की बात करूं और भी जितने भी विषयों की बात करूं, 2-3 का तो अभी रिजल्ट नहीं है, बाकी सब की बात करूं, एक में भी पूरी भर्ती ले नहीं रहे। एक प्रकार से 35% का क्राइटेरिया के नाम पर ये मेरिटोक्रेसी की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में सुनने में तो आम जनता होगी ना, उसको तो अच्छा लगेगा भाई मेरिटोक्रेसी है, योग्यताओं के आधार पर चयन। अगर आप थोड़ा भी अपने बुद्धि के साथ विवेक का प्रयोग करोगे तो ये प्लूटोक्रेसी है। वही व्यक्ति घूम फिर कर इसमें आ रहे हैं। एक प्रकार से रिजर्वेशन को खत्म करने का प्रयास ही है, दूसरे प्रकार से लोगों को बेरोजगार रखना। उसी सैलरी में इन्हीं अभ्यर्थियों को 4-4 लगाएंगे। आप देख सको कितने पहले यूनिवर्सिटियों में ग्रांट दी जाती थी, अब लोन देनी शुरू कर दिए हैं। शिक्षा का स्तर क्या हो चुका है, बच्चों से तार्किकता खो दी गई है, सोचना भी साजिश लगने लग गया आजकल के विद्यार्थियों को। मतलब कैमरे पे आना, अपनी बात रखना भी लोगों को ये लग रहा है कहीं ना कहीं पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपने बेरोजगारी की बात कही। अभी 10 साल से बीजेपी फिलहाल अपनी सरकार बनाई हुई है और लगातार तीसरी बार अब सरकार में आई है। तो 10 साल पहले की अगर कांग्रेस की सरकार की बात की जाए और अब ये 10 साल देखे जाए, तो ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो विदाउट फर्ची और खर्ची का बेस का जो एक सरकार नारा दिया था, वो तो आज भी धरती पर दिखाई दे रहा है, लोग उससे संतुष्ट भी है। हाँ, दिखाई दे रहा है। नेट जेआरएफ गोल्ड मेडलिस्ट 5-5, 10-10 साल से जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो टॉप है अपने स्तर पर, और जिस प्रकार से उनको निकाला जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने नर्सिंग कॉलेज भी देखकर यहाँ पर भी देखने का काम किया, किस प्रकार से वो बहनें इन त्योहारों पर, एक तरफ तो पूरा हरियाणा प्रदेश मकर संक्रांति को बड़े धूमधाम से अपने बुजुर्गों का सम्मान करता था, दूसरी तरफ वही युवा जो सम्मान करते थे आज किस प्रकार से पंचकुला में धूल भागने का काम कर रहे हैं।
मतलब आप देख सकते हो सरकार कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। कहने में बड़ा आसान लग रहा है। मैं जिस यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ा हूँ यहाँ पर भी करीब करीब 170 से 180 पार्ट टाइम फैकल्टी हैं। बाय लक बाय चांस, मतलब एक तो जिन बच्चों को एक तो 5-5-6 साल से प्रैक्टिस की है, जिनका सपना था एक शिक्षक बनने का, उनको तो ये बनने नहीं दे रहे। और ये अपने हिसाब से अप्रोच के दम पे आप ले चलो मेरे साथ, मैं बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर दिखा दूंगा जो किसी भी आधार पर, ड्यू में भी कोई नेट नहीं, कोई उस प्रकार की व्यवस्था नहीं, तो बच्चे इसमें क्राइटेरिया भी तो था बीए ग्रेजुएशन में और मास्टर डिग्री में आपके 55% से नंबर ऊपर होने चाहिए, उसके साथ साथ आपका नेट होना। चेयरमैन साहब की छवि थी किधर, चेयरमैन साहब ठीक है, वैसे आ गया सरकार अपने हिसाब से एचपीएससी को उसका तेरे को टेस्ट हुआ था, लेमा उसका लेवा टेस्ट। और मैं तो अभी भी एचपीएससी वाले अभ्यर्थियों को भी कहना चाहता हूँ, अगर जिस प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम देखोगे ना बिहाइंड द कर्टेन पॉलिटिक्स लोग हैं, आप लोग एक बार इस चीज को हटकन है, ये एमएलए की रैंप पे कितनी सीट निकलने लग रही है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व, एक बार उसका लिखा लिया तो 20% में भी सीएम बन जावे हैं। और जो बच्चे, उनको एक और नई चीज बता दूं आपने, 1923 में जो अंग्रेजों के समय कानून था ना आरटीओ को लेकर ने, वो वर्तमान में अब हमारे जो अभ्यर्थियों ने पेपर भी दिए हैं उनकी सीटें भी निकलवा रहे। बहुत बड़ी बात है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब हम अपनी कम से कम पहले वो सीट निकलवा कर समाज के सामने ये तो बता दें। दूसरा, जो पैटर्न डिसाइड कर रहे हैं, कम से कम उन विद्यार्थियों को ये तो पता हो हम फेल किस कारण हुए हैं, इतना ही बता दो हमें तो बस। तो किसी बच्चे को 150 नंबर का पेपर था, मैं आपको बता दूं, लगभग आपके दर्शकों को भी 15 क्वेश्चन आए थे, 3 घंटे में अटेम्प्ट करने थे, हर क्वेश्चन 10-10 नंबर का था, और उसमें से उनको नंबर लेने थे 52। जो बच्चे 3 बार 4 बार 5 बार नेट कर चुके हैं, जिन बच्चों का प्री में 97, 93, 84% आई हुई है, वो विद्यार्थी फेल कैसे हो सकते हैं? और फेल हो भी गए तो कम से कम उनकी सीट निकलवा कर उनको दिखा दो, पेटा तो भर दो, कम से कम भविष्य में सीख ले। हाँ, उसको भी मतलब एक प्रकार से ये अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। आप तो बिना पर्ची और खर्चे की बात कर रहे हो। ठीक है, हमारे साथ लड़कियां भी है, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। आप जी 10 साल से बीजेपी सरकार हरियाणा में, कैसे देखते हो, क्या लड़कियां सेफ है अपने आप में? नहीं। क्या दिक्कत है जी लड़कियों को? रोज ही दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कितने रेप होते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। आप भी घर से निकलकर यूनिवर्सिटी में आते हो पढ़ने के लिए, और बीच में आप काफी लंबा सफर तय करते हो घर से लेकर यूनिवर्सिटी तक का, तो क्या आज महिलाएं सेफ है, अपने आप में सुरक्षित माहौल देखती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं है सेफ, तो बिल्कुल भी नहीं है। कैसे प्रॉब्लम होती हैं बहुत सारी, आपको अपने न्यूज़ भी देखी होगी, कितनी सारी न्यूज़ होती हैं, आपको पता ही है कितना बुरा हाल है। तो क्या जो बीजेपी सरकार है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दे रही है, और उसको लेकर काफी स्ट्रगल भी कर रही है, और ऐसे में उन्होंने काफी बड़े बड़े कदम भी उठाए हैं, जिस प्रकार से कोई घटना सामने आती है, तो उसके बावजूद भी कोई सुधार मानते हो? नहीं, इतना सुधार तो नहीं है, जो नारा है उस पर इतना काम तो नहीं हो रहा। कहाँ कमियां मानते हो सरकार की? कमियाँ तो बहुत सारी हैं, पॉलिटिक्स ही है ज़्यादातर तो। क्या मानते, मतलब क्या? यही यही है कि वो ध्यान नहीं दे रहे, नहीं करना चाहते। कितनी सारी घटनाएं होती है रोज की रोज, गवर्नमेंट के पास पावर होती है, और कोई गलत काम हो रहा है तो गलत उस इंसान को ढूंढ निकाले, बट नहीं करते ऐसा। ठीक है जी, हमारे साथ है और भी स्टूडेंट, उनसे बात करते हैं। आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, क्या मानते हो कि भाई आपका प्रोटेस्ट का असर होगा? क्योंकि एचपीएससी के चेयरमैन की बात की जाए तो उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे जो आप मांगे उठा रहे हैं, या फिर उनकी जो बात आपने बताई कि भाई वो स्टूडेंट जो मिले थे वहाँ पे साथ मिस भी हुआ, तो क्या ऐसा कुछ है? देखिए, जो एचपीएससी के चेयरमैन है जो आलोक वर्मा जी, ये पहली बात उन्होंने बोला कि ये कैपेबल नहीं है हरियाणा के स्टूडेंट यहाँ के लिए, तो कैपेबल तो वो भी नहीं है। जब हिंदी का एग्जाम हुआ, ज्योग्राफी का हुआ, पॉलिटिकल साइंस का हुआ, ज्योग्राफी के अंदर 32 क्वेश्चन बिहार वाले क्वेश्चन पेपर से दोहराई गई। हिंदी के अंदर पेपरों की सील टूटी मिली है, उनमें बहुत सारी खामियां थी, तो इनका तो कोई टेस्ट होता नहीं, न ये कोई जिम्मेवारी लेते हैं बिल्कुल भी, और ये पूरे हरियाणा को बोल रहे हैं कि ये कैपेबल ही नहीं है। अगर ये कैपेबल नहीं है तो सारा दोष सरकार का ऐसे लोगों को लगाती है क्यों जो हरियाणा के लोगों का अपमान करती है, और ये बीजेपी की रीत बन चुकी है, जो हरियाणा का अपमान करते हैं उन्हीं लोगों को यहाँ पर ये लगाते हैं। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के विपल देव, उन्होंने उत्तर भारत के लोगों के बारे में जो विवादित बयान दिया था, उनको यहाँ पे प्रभारी बनाया हरियाणा बीजेपी का। और अब ये वर्मा जी हैं, ये जिस प्रकार की बातें बोल रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हरियाणा के लोगों का अपमान है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ जनता का अपमान है।